अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा टॉपिक है वो ओजोन साइकिल है, या इसको हम चैपमैन साइकिल भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। ऑलमोस्ट ये पिछले 3-4 सालों में बार बार ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 में ये नोट आया हुआ है, क्वेश्चन इस पे नोट आ जाता है, ओजोन साइकिल बताएं, चैपमैन साइकिल बताएं। तो ओजोन साइकिल इज़ आल्सो कॉल्ड चैपमैन साइकिल। जो मैंने आपको बताया, चैपमैन साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। मैं आके जाके इसका मैकेनिज़्म लिखता हूँ, ठीक है। जो मेन है इसकी, जो मेन ये है, क्या उसे कहते हैं, सबसे पहले ना इसमें जो आपकी ओजोन प्रेजेंट है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, उस पे आके क्या पड़ती हैं, रेडिएशंस फॉल करती हैं, उसको कन्वर्ट कर देती हैं O2 एंड O। इस तरह डिस्ट्रक्शन हो जाती है ओजोन की। अच्छा, जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उस पे भी क्या गिरती हैं, रेडिएशंस गिरती हैं और उसको एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो हमारी बनती है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन बना देती है, ठीक है। तो ये इसके दो चीज़ें हैं कि पहले ओजोन की डिस्ट्रक्शन भी होती है, कि ओजोन क्या डिस्ट्रैक्ट यानी कि टूट के O3 से O+O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी क्या है, डिस्ट्रक्शन। और जब बनता है तो ऑक्सीजन पे गिरती है रेडिएशंस। जब रेडिएशन गिरती हैं तो ये किस में, एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, O3। ये इसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कांस्टेंट साइकिल विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड देयर इंट्रैक्शन विद यूवी रेडिएशन। जो रेडिएशन मैंने आपको बताया, ये एक कॉन्टीन्यूस कांस्टेंट साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं यूवी रेडिएशन के साथ। और इट इज़ नोन एज अ साइकिल बिकॉज, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, कांस्टेंट स्विच होता है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक में क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। वही एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करती है और क्या बना देती है, ओजोन बना देती है। बात समझ आई। अब ओजोन लेयर जो क्रिएट हुई होती है ना हमारी, वो किस तरह क्रिएट हुई होती है, व्हेन द ओजोन लेयर इज़ क्रिएटेड व्हेन यूवी रेडिएशन इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू क्रिएट ओजोन। किस तरह, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब यूवी रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं तो एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। जब एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है वही किसके साथ रिएक्ट करती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या बना देती है, ओजोन और एटॉमिक ऑक्सीजन। अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में देखो, पहले ऑक्सीजन पे आके क्या कर रहा है, रेडिएशन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है, फोटोलाइज्ड हो जाता है बाय सोलर रेडिएशन, ठीक है। एटॉमिक ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल की फॉर्म में ऑक्सीजन क्या करती है, इंटरेक्ट करती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देती है, ओजोन बना दी। इसी तरह डिस्ट्रक्शन होती है ओजोन की, जो मैंने आगे दूसरा स्टेप था। डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ओजोन का मॉलिक्यूल जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एडिशनल रेडिकल के साथ। जो एडिशनल एटॉमिक ऑक्सीजन होती है या फ्री रेडिकल होता है ऑक्सीजन का, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और क्या बना देता है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना देता है। और ओजोन एक और वे से भी क्या हो जाती है, टूट जाती है बाय इंटरेक्ट विद यूवी रेडिएशन। जब बाय इंटरेक्ट विद रेडिएशन, ये ओजोन कॉन्स्टेंटली क्रिएट भी होती है और टूटती भी है बाय चैपमैन साइकिल, बाय ओजोन साइकिल। दीज रिएक्शन आर नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है विच हैव बीन टेकिंग प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स से। क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारी एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से जो हमारी थिकनेस रहती है ना वो अच्छी होती है, यानी कि ओजोन की, वो बिकॉज of this thickness of ozone layer at any particular time can vary
ग्रेटली, यानी कि वेरी करती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी टूट रही है कभी बन रही है, इस तरह। तो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट द ओजोन लेयर एज अ कैपेसिटी of regenerating itself because O2 is constantly introduced in the atmosphere through photosynthesis। यानी photosynthesis से O2 क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है, तो इसलिए वो टूटता है, फिर ओजोन ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, ओजोन बनाता है। इसलिए हमारी कॉन्स्टेंटली क्या बन रही है, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल क्या कर रहा है, यानी कि ये चल रहा है हमारा, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसको चैपमैन साइकिल भी कहते हैं, ओजोन साइकिल भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 इन्वायरमेंटल के पेपर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बारे में आपको बताया कि गुड ओजोन कौन सा होता है, बैड ओजोन कौन सा होता है। अब ओजोन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एयर पोल्यूशन से, वो सारे मैं अपलोड करूँगा 1 बाय 1, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 3 या 4 वीडियोस बनेंगी। उसको पहली वाली एक मैंने अपलोड की, अब ये दूसरी है, और 2-3 और बन जाएंगी, 2 एक मैक्सिमम बनेंगी जिसमें डिप्लेशन का हम यानी कि डिस्कस करेंगे। और यही आया हुआ पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन में से मैक्सिमम पोर्शन आता है। थैंक यू।